हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपके सामने एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपके पास दो लिस्ट प्रोवाइडेड है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। सब में अलग अलग एंट्रीज हैं और वो 1 2 3 4 करके और एक तरफ ABCD करके कोडेड है। आपको इन दोनों एंट्रीज की जो मतलब लिस्ट की जो एंट्रीज हैं उन्हें मैच करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखो, जब की कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछे गए जितनी भी चीजें हैं आपके पास, लाइक कैथोड रे हो गया या फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे, ये सारे के सारे अपने आप में की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, जो पहली एंट्री है वो देखते हैं, कैथोड रे। अब देखिए कैथोड रे किससे मैच करेगा वो जानने से पहले या फिर वो देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कैथोड रे होते क्या है। तो अगर कैथोड रे की बात की जाए ना, तो कैथोड रेज आर बेसिकली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमिट होते हैं कैथोड से, एमिटेड फ्रॉम कैथोड, कैथोड से एमिट होंगे इन हाई वैक्यूम ट्यूब। हाई वैक्यूम ट्यूब में जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है, यानी जो कैथोड है हमारा, उससे एमिट होने वाला जो हाई मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कहलाता है कैथोड रे। ठीक है, तो अब वन किससे मैच करना चाहिए? वन मैच करना चाहिए एफ से, उसी में इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए ना। तो चलिए यहाँ पे बाजू में इसके लिखते चलते हैं कि वन किससे मैच कर रहा है। ये वन कर रहा है मैच एफ से। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पे सही नहीं कर रहे, बेसिकली मैं आपको दोनों चीजें यहीं पर लिख देता हूं कि आपके पास क्या क्या है। तो ये वन का ऑप्शन मैच कर रहा था हमारा बच्चों किससे? एफ से। ठीक है, चलिए दूसरे पे अब चलते हैं। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? डम्बेल। तो डम्बेल से हमारा कौन सा मैच करेगा? अब देखिए ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो हमारी जो लिस्ट 2 में एक एंट्री है वो है पी ऑर्बिटल की। अब देखिए पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है बच्चों वो होता है डम्बेल शेप। ठीक है, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है डम्बेल शेप, और मैं आपके सामने यहाँ पे उसे ड्रॉ भी कर देता हूं कि पी ऑर्बिटल देखने में कैसा लगता है एक्चुअली। तो चलिए पी ऑर्बिटल के उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए पी ऑर्बिटल जो है ना वो डम्बेल शेप के होते हैं और कुछ इस तरीके के देखने में लगते हैं। दिस इज दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पी ऑर्बिटल। थोड़ा सा ये सीधा बनना चाहिए था, पर ठीक है कोई बात नहीं। लेट्स से कि ये वाला जो एक्सिस है हमारा, ये जेड एक्सिस है, तो ये पीजेड ऑर्बिटल हो जाएगा। अगर ये एक्सिस इस तरीके से है और इसके ऊपर ये इस तरीके से ऑर्बिटल बना हुआ है, ये लाइक दिस, तो ये पी वाई ऑर्बिटल हो जाएगा। और अगर ऑर्बिट मान लो, नहीं सॉरी, ये एक्स हो जाएगा ना ये वाला, तो ये मान लीजिए एक्स है अगर, तो ये हो जाएगा पी एक्स। और अगर ये मान लीजिए ऊपर वाला वापस से अगर हम वाई एक्सिस ले रखे हैं हमने ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पी वाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डम्बल शेप होते हैं, तो इसका ऑप्शन मैच कर रहा है पी ऑर्बिटल से। दीज आर दी डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ पी ऑर्बिटल, और ये पी ऑर्बिटल का मैंने आपके सामने शेप भी ड्रॉ कर दिया है। सो डी के सामने हम लिख लेते हैं 2। चलिए नेक्स्ट है हमारा तीसरा, कह रहा है अल्फा पार्टिकल। नाउ टॉकिंग अबाउट अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल अगर देखें तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियाई को ही बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई को He2 पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वही होते हैं अल्फा पार्टिकल। तो तीसरा जो है वो किससे मैच कर रहा है? ए से। तो ए के सामने हम 3 लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा, 3 हो गए सॉल्व। अब चौथा कह रहा है मूजले। मूजले के बारे में है, तो देखिए मूजले क्या है। तो मूजले एक साइंटिस्ट है, हेनरी मूजले जिनका नाम था। तो मूजले साहब ने क्या किया था? मूजले साहब ने डिस्कवर किया था एटॉमिक नंबर। ठीक है, मूजले जी ने क्या डिस्कवर किया था? लेट मी राइट द कंप्लीट स्पेलिंग फॉर मूजले फर्स्ट। तो यहाँ पे मूजले हो जाएगा। तो मूजले ने डिस्कवर किया था एटॉमिक नंबर, डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर इन्होंने डिस्कवर किया था बाय स्टडीइंग द एक्सरे। सो हेनरी मूजले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर बाय स्टडीइंग द एक्सरे स्पेक्ट्रा, और उन्होंने ये बताया कि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, तो हमारा जो 4 है वो किससे मैच कर रहा होगा बच्चों? अब देख लेते हैं। सो 4 इज मैचिंग विद ई, एटॉमिक नंबर, राइट।
तो ये हो गया हमारा। चलिए 4 तो हमारे सॉल्व हो गए। अब हमारे पास 2 और बचे हैं, हाइजेनबर्ग और एक्सरे। चलिए तो फिफ्थ देखते हैं हाइजेनबर्ग के बारे में। हाइजेनबर्ग तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नाम ही है बेसिकली उसका। अब देखिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या कहता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप किसी भी एटम में साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मैथमेटिकली लिखा जाए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज रिटन एज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, जहां पे डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, जिसको आप फिर m इंटू डेल्टा वी लिख सकते हो, क्योंकि m तो कांस्टेंट है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है ना, इसीलिए। सो दिस वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और आपने देखा कि ये किससे मैच कर रहा है बच्चों, हाइजेनबर्ग वाला मैच कर रहा है बी से। तो ये हो गया 5, सॉरी आई हैव रिटन 4 ही हो रही है, यहाँ पे वो मैच हो गया 5। अब ऑब्वियस सी बात है 6 जो है बचा हुआ है एक, और सी भी बचा हुआ है हमारा, तो 6 तो सी से मैच कर जाएगा, बट ठीक है वो कैसे मैच कर रहा है ये भी देख लेते हैं। तो एक्सरे के सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये बात तो सही है ना, एक्सरेज जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होते हैं, लाइक अदर रेडिएशन जिसका नाम हम सुनते हैं, जैसे यूवी रेडिएशन, IR, ये सारे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ये आखिरकार है ही है। क्यों है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बेसिकली समझो इस तरह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर those radiations which contains both electric field and magnetic field, ठीक है। तो ये चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। तो हमने सारा का सारा जो मैच द कॉलम है वो सॉल्व कर ही लिया है। हमने देखा कि 1 इज गेटिंग मैच्ड विद F इलेक्ट्रॉन्स वाले से, 2 इज गेटिंग मैच्ड विद D, 3 इज गेटिंग मैच्ड विद अल्फा पार्टिकल इज गेटिंग मैच्ड विद A हीलियम न्यूक्लियाई, 4 Moseley is getting matched with atomic number, Heisenberg is getting matched with uncertainty principle, and X-ray is getting matched with electromagnetic radiations. So this was all for this question. I hope you understood this well. All the very best.